आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, नैव वित्तेषु चित्तम, लेकिन आपका मन, आपका चित्त धन में नहीं जाता, अटैचमेंट आपका धन में नहीं है, इतना वैराग्य है आपको, लेकिन यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम, यदि यशोदा के किशोर श्री कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो ऐसे वैराग्य से भी क्या लाभ है? खाली वैराग्य से भी काम नहीं बनेगा। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना ही वैराग्य हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता नहीं है, उनसे मिलने की बेचैनी नहीं है, उनके लिए तड़पन नहीं होती, तो केवल वैराग्य से भी कोई विशेष लाभ नहीं है। लीलावतारेप्सित जन्मवा स्याद् बंध्यां गिरं तां विभ्रियान्न धीरः। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं कि भगवान ने जिन अवतारों में लीलाएं की हैं, विशेष रूप से श्री रामावतार, कृष्णावतार, अगर इन लीलाओं का गान कोई वाणी नहीं करती तो ऐसी वाणी बंध्या है, बांझ है। मृषा गिरस्ता ह्यसती रसत्कथा न कथ्यते यत् भगवान धोक्षजः। वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं, मृषा गिरह ता, वो वाणी मिथ्या है, असती है, यहां तक कहा व्यभिचारिणी है वो वाणी, जो भगवान के गुणों का गान नहीं करती। यानी बार बार हमारे ग्रंथों में कहा गया कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। देखिए, किसी भी साधन के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, इनको 5 उपायों से हम समझ सकते हैं। अभिधीयते अनेन इति अभिधेयः, 5 प्रकार का अभिधेय हो सकता है। 5 प्रकार के उपाय से हम ये जान सकते हैं कि ये हमारा असली अभिधेय है या नहीं। अभिधेय माने असली उपाय ईश्वर प्राप्ति का, असली साधन ये है या नहीं, उसको 5 प्रकार के उपाय से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, जिस मार्ग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव का असली स्वरूप है श्री कृष्ण की नित्य दासता प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि हम उनके नित्य दास हैं, वो हमारे नित्य स्वामी हैं, इसलिए उनकी नित्य सेवा हमें मिले, यही जीव का अंतिम लक्ष्य है, सबसे उत्तम लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति किस मार्ग से हो सकती है? तो उसको मैंने बताया कि 5 उपायों से जाना जा सकता है। नंबर 1, अन्वय। क्या इस मार्ग से हमें हमारे लक्ष्य की, श्री कृष्ण की नित्य सेवा मिले, इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? नंबर 2, व्यतिरेक।
क्या केवल इसी मार्ग से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी? इसके बिना हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। नंबर 3, अन्य निरपेक्षता। क्या इस मार्ग को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी और मार्ग की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, या ये स्वयं ही अपने लक्ष्य को उस मार्ग से प्राप्त कर लेता है? नंबर 4, सदातनत्व। क्या ये मार्ग सदा हमारे साथ रहेगा या बीच में ही हमारा साथ छोड़ देगा? नंबर 5, सार्वत्रिकता। क्या ये मार्ग सभी लोगों के लिए सुलभ है? क्या इस मार्ग से सभी लोग चल सकते हैं या नहीं? तो हम सबसे पहले कर्म मार्ग को लेंगे। तो कर्म में हम सबसे पहले अन्वय। क्या कर्म मार्ग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करना, माया से छुटकारा पाना। तो क्या कर्म मार्ग से हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा? नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में कर्म मार्ग में बताया है कि कर्म मार्ग से तो केवल हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। आज बहुत संक्षेप में आप समझेंगे, मैं डिटेल आज नहीं करूंगी क्योंकि इसका डिटेल हो चुका है। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघन्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। इन समस्त मंत्रों का एक ही सार है, क्या? कि कर्म मार्ग तो हमें केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, बस। और स्वर्ग तो नश्वर है, स्वर्ग तो माया के अंडर में है, स्वर्ग तो हम अनंत बार जा चुके, फिर यहीं लौट कर आना पड़ता है। तो इसका मतलब अन्वय विधि से कर्म मार्ग फेल हो गया। अब नंबर 2, व्यतिरेक। क्या कर्म मार्ग के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या कर्म मार्ग के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते? ये तो प्रश्न ही समाप्त हो गया। अरे, जब कर्म मार्ग अन्वय विधि से फेल हो गया, यानी कर्म मार्ग से जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते,
केवल स्वर्ग तक कर्म पहुंचाता है, तो ये प्रश्न कहाँ रहा कि क्या कर्म मार्ग के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती? अरे कर्म तो लक्ष्य प्राप्ति करा ही नहीं सकता, इसलिए यह प्रश्न ही समाप्त हो गया। नंबर 3, क्या कर्म मार्ग को किसी और मार्ग की अपेक्षा है? यह प्रश्न भी समाप्त हो गया। अरे कर्म मार्ग जब लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचा सकता, वो तो अगर हमने विधिवत कर्म धर्म का पालन भी किया तो हम कुछ दिन के लिए स्वर्ग जाएंगे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। कुछ दिन के लिए जाएंगे, फिर लौट आएंगे। नंबर 4, क्या कर्म मार्ग में सदा तनत्व है? यानी क्या कर्म मार्ग सदा हमारे साथ रहेगा? ना, कर्म मार्ग सदा हमारे साथ नहीं रहता। कर्म ने हमें स्वर्ग तक पहुंचाया, फिर लौट आया, कर्म मर गया, कर्म समाप्त हो गया। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। भागवत के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। जितने दिन, जितनी लिमिट का आपने पुण्य किया है, उतने दिन आप स्वर्ग में रहिए, उसके बाद आप जाने, आपका स्वर्ग जाने। अब कर्म समाप्त हो गया। अजी हमने इतने शुभ कर्म किए थे, इतने यज्ञ किए, इतने दान दिए, इतनी तपस्या की, इतने तीर्थ किए, इतना विधि विधान से पूजा पाठ किया, वो सब कहाँ गया? तो उसका फल हमने दे तो दिया आपको, स्वर्ग। अब जितने लिमिट का आपने पुण्य किया था, उतने लिमिट, उतने दिन के लिए आप स्वर्ग में रहिए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, बस। उसके बाद स्वर्ग तक पहुंचा दिया कर्म ने, कर्म मर गया, समाप्त हो गया। जैसे कोई मजदूर आपके यहां मजदूरी करता है, आपने उसको 100 रुपया दे दिया। अब वो मजदूर कहे साहब मैंने आपके यहां मजदूरी की, कुछ तो ख्याल कीजिए। अरे ख्याल किया तो तुमको 100 रुपया दे दिया ना, तुमने जो मजदूरी की, मेहनत की, हमारे यहाँ काम किया, 100 रुपया तुमको दे दिया, बस खत्म। ऐसे ही हमने जो कर्म धर्म किया, उसका फल हमें स्वर्ग मिल गया, अब कर्म समाप्त। यानी कर्म में सदा तनत्व भी नहीं है। नंबर 5, सार्वत्रकिता। क्या कर्म में सार्वत्रकिता है? यानी क्या कर्म मार्ग से सभी लोग चल सकते हैं? क्या कर्म मार्ग सभी के लिए सुलभ है? ना, कर्म मार्ग बड़ा कठिन है। 6 विधियां हैं कर्म मार्ग में। षड्भी संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतराः कलौ। धर्मशास्त्र कहता है 6 देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र, कर्म। 6 बातें ठीक हो तब आपका कर्म धर्म सही माना जाएगा। धर्मः संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः। भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 बातें, 6 उपकरण सही हो तब आपका यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सही माना जाएगा। अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतंच यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। अगर अश्रद्धा के साथ आपने यज्ञ किया है, दान दिया है, तपस्या की है,
या और कोई भी कर्म धर्म किया है तो वो असत कहलाता है, उसका फल सही नहीं मिलता। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। पातंजलि भाष्य। थोड़ा भी कर्म धर्म का पालन करने में त्रुटि हो गई, एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के, स्वर के उच्चारण में भी यदि गलती हो गई तो यजमान का नाश हो जाता है। दान करने में भी नियम, हर चीज में नियम। एक राजा थे, बहुत दानी राजा नृग। उन्होंने करोड़ों गाय दान में दी। तो एक बार उन्होंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान में दी और वो गाय उसी दिन शाम को लौट आई और जो अन्य गायें थीं राजा नृग की उनमें वो मिल गई। राजा नृग को क्या पता कि भाई एक गाय वापस लौट के चली आई है। तो अगले दिन राजा नृग ने वही गाय गलती से दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब वो दोनों ब्राह्मण एक ही गांव के थे। तो जब पहले ब्राह्मण ने देखा कि अरे ये गाय तो कल मुझे दी थी राजा ने, आज ये दूसरे ब्राह्मण के पास कैसे है, तो उसने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि भैया ये मेरी गाय है, ये राजा ने मुझे दान में दी थी। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, ये गाय राजा ने मुझे दान में दी है। अब जब दोनों में झगड़ा हुआ तो दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे